अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम आलिया तस्नीम सिद्दीकी है। हम जाकिर भाई से सवाल करना चाहते हैं, ये जो WTC पे 2001 में हमला हुआ था, तो इस्लाम की रौ से क्या ये जिहाद सही रास्ते पर था या गलत रास्ते पर? क्योंकि बीइंग अ मदर ऑफ सन जो कि वहाँ पर पढ़ रहा है, मेरा दिल कई बार कांप गया इस हादसे के बारे में सोच के, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त काम कर रहे बहुत सारे इंडियन IITians मारे गए और मेरा बेटा भी एक IITian है और वो भी वहाँ पढ़ रहा है। तो ये एक माँ होने के नाते मैं कांप जाती हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या ये सही था या इस्लाम की रोशनी में इसको वाज़े करें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। बहन ने सवाल पूछा कि जो 11 सितंबर में 2001 में जो WTC के प्लेन जो आके टकराए, क्या ये जिहाद इस्लाम के नज़र में सही था? जिहाद तो था, किसने तो जद्दोजहद की, लेकिन जिहाद फी सबलिल्लाह था, जिहाद फी सबलिल शैतान था, इसकी तहकीक करेंगे। जिहाद तो था, जिसने भी वो ट्विन टावर को गिराया बड़ा जिहाद किया, जद्दोजहद किया, लेकिन क्या वो जिहाद फी सबलिल्लाह था, ये सवाल है। पहला सवाल मेरे तरफ से, मैं ये नहीं जानता हूं कि किसने वो WTC को गिराया। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि मुसलमान ने गिराया गैर मुस्लिम ने गिराया। ये तो अमेरिकन मीडिया है, CNN, BBC, जो कहती है कि प्राइम सस्पेक्ट ओसामा बिन लादेन। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आदमी आपको कुछ बात कहता है, खुसूसन जब फासिक है, तो उसकी तहकीक करो और फिर तीसरे तक पहुंचाओ। तो मैं जो CNN और BBC में देखता हूं और इंटरनेशनल मीडिया में पढ़ता हूं, मुझे इस पे यकीन नहीं। अगर आप इस CNN और BBC पे यकीन करेंगे तो मानने पड़ेगा कि मुसलमान ने किए। आप मुझे पूछते कि ये हादसा जो हुआ वो सही या गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हादसा हुआ वो बिल्कुल गलत है। कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि वो हादसा सही था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान कोई दूसरे इंसान का कत्ल करता है, कोई भी इंसान अगर कोई दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सिवा कत्ल के बदले में कत्ल या इस ज़मीन पे फसाद फैलाने के लिए, इस दो वजह के अलावा कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल किया। और कोई भी शख्स अगर कोई भी इंसान को बचाता है, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत को बचाता है। तो कोई भी इंसान का कत्ल करना कुरान के हिसाब से हराम है, सिर्फ दो वजह से जायज़ है, अगर कत्ल के बदले कत्ल या वो इंसान इस दुनिया में फसाद फैला रहा है। तो इस नज़रिए से जब 5000 से ज़्यादा लोग का कत्ल हुआ WTC में, तो वो एक्ट जो है, जो वो अमल है, हमें ये मानना पड़ेगा कि वो गलत है। लेकिन किसने उसे क्या मुझे पता नहीं, क्यों क्या मुझे पता नहीं। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि कौन सबसे बड़ा दहशतगर्द है, तो मीडिया से ये पता लगता है कि अमेरिका जो सबसे ताकतवर मुल्क है, वो अफगानिस्तान जो सबसे कमज़ोर मुल्क है उसको अटैक किया, उसके ऊपर बॉम्ब गिराए। ये मानना पड़ेगा कि जॉर्ज बुश जो अमेरिका का प्रेसिडेंट थे, उनने सबसे कमज़ोर मुल्क के ऊपर बॉम्ब गिराए और हज़ारों लोग का कत्ल किया। और उसके खुद सैटेलाइट चैनल पे CNN पे इसका जिक्र है, उसने खुद अपने मुंह से कहा कि मैंने फ़ौज भेजा मासूम लोगों को कत्ल करने अफ़गानिस्तान। मान भी लो अगर बहस के तौर पे एक मुसलमान ने ट्विन टावर को गिराया, लेकिन क्या अगर एक आदमी ट्विन टावर को गिराता है, मान लो बहस के तौर पे उसने गिराया, तो क्या आप हज़ारों लोगों का कत्ल कर सकते? क्या कोई भी शरीयत, कोई भी हुकूमत इजाज़त देती है? UN ने भी उसको पास नहीं किया। तो मेरे नज़रिए में आज की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्द है जॉर्ज बुश।
हम देखते हैं कि इराक के अंदर उसने कहा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मैं सद्दाम का दोस्त नहीं हूँ, हम जानते हैं कि सद्दाम अच्छा मुसलमान नहीं है, लेकिन जो जॉर्ज बुश ने इराक पे हमला किया, बॉम्ब गिराए, हज़ारों लोग का कत्ल किया, हमें मानना पड़ेगा बिल्कुल गलत है। इसके सबूत की ज़रूरत है, खुद ही फ़ौज भेजी, एरोप्लेन भेजे। तो इससे जाहिर होता है कि ऐसे सबूत मिलने के बाद कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है वो जॉर्ज बुश। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। एक माँ ने जो है वो सवाल किया कि मतलब जिस तरह से आपको बताता चलूँ कि 2001 में एक हमला हुआ था अमेरिका पे, जो जहाज़ गिराए थे, 2 टावर थे अमेरिका के बहुत ज़्यादा फेमस। सुबह के टाइम वहाँ पे 2 जहाज़, हवाई जहाज़ जो हैं वो बड़ी सी बिल्डिंग्स, उनको टावर कहते थे, वर्ल्ड टावर, वर्ल्ड क्लॉक टावर पता नहीं कहते थे या वर्ल्ड टावर क्लॉक कहते थे। तो उनमें जाके जो है वो मारे थे, जिसके पीछे नाम अमेरिका ने जो लगाया वो उसामा बिन लादेन का लगाया कि उन्होंने मारे हैं, जो कि मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये कभी साबित नहीं कर सके कि ये वाकई में ही वो थे। उन्होंने कहा ये हमें भी नहीं पता उसने किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने फिर अफगानिस्तान के बारे में बताया, इराक के बारे में बताया। और आज के जदीद दौर की बात करते हैं कि जो इसराइल जो कर रहा है फ़लस्तीन के साथ, अब लबनान के साथ, इराक में भी, ईरान में भी, तो इसलिए जो है ना इन चीज़ों का फैसला करना कौन सही है कौन गलत है ये बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि इन चीज़ों को मतलब एक तो ये है कि जो इंसान आजकल जो ताकतवर है ना उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, लेकिन जो इंसान कमज़ोर है या उसकी पावर थोड़ी कम है उसके बारे में हर इंसान बोलता है। जिस तरह के पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका को गलत नहीं कह रही, हर बंदा अमेरिका जाना चाहता है, हर इंसान, कोई भी इंसान आप उठा लो वो अमेरिका जाना चाहता है, कि मतलब वो अमेरिका को गलत कोई नहीं कह रहा, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको कोई गलत नहीं कह रहा। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें, जो अगर मुसलमान ने कोई मतलब जो नाम के मुस्लिम हैं वो अगर किसी की जान ले लेते हैं, खुद को हमला कर देते हैं, तो इस तरह से अगर किसी का नाम निकल आता है तो फिर ऑल ओवर पूरी मुसलमान उम्मत को जो है वो टेररिस्ट कह दिया जाता है। जैसे कि हम लोग अमेरिका जाते हैं, जब भी अमेरिका या यूरोप वगैरह कई ममालिक में जाएं तो हमारी इस तरह से जो है वो चेकिंग होती है कि जैसे हम चोर हैं, मतलब पाकिस्तानी या मुसलमान की इस तरह से चेकिंग होती है कि जैसे वो चोर है, जैसे कि मतलब वो पता नहीं क्या करने जा रहा है वहां पे। इतना डिग्रेड मुसलमान को किया हुआ है, इतना डिग्रेड करते हैं मुसलमान को कि मतलब वो दहशतगर्द, हर मुसलमान नेम वाले बंदे को दहशतगर्द समझते हैं, हालांकि हमारा ये साइड है ही नहीं। हम तो मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक से लोगों को मुतासिर किया, अपने हुस्न इखलाक से लोगों को मुतासिर किया, और वो काफिरों के साथ तिजारत भी किया करते थे और उनको अपने इखलाक से मुतासिर किया। मतलब इस तरह से उनका इंसाफ, अदल, इस तरह से वो करते थे, जिस तरह वो मुसलमान के बीच में करते थे अदल व इंसाफ, उसी तरह वो काफिर के बीच में अदल व इंसाफ करते थे। तो इन चीज़ों को देख के लोग मुतासर हुए, और हिंदू लोगों ने, काफिरों ने उन्होंने इस्लाम कबूल किया हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देख के। लेकिन 100 में से एक मुसलमान अगर कोई गलत हरकत कर देता है, जैसे कि वो उस दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा, और ये बात वाकई गलत है कि मतलब मासूम लोगों को क्यों मारा जा रहा है, जो उनका कसूरवार है, जो किसी भी काम का, किसी भी गलत चीज़ का कसूरवार है, उसको मारो जाके। मासूम लोगों को मारने का क्या मतलब है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नौजवान भी जो है वो तकरीबन वहाँ पे नौजवान थे जो उस वक़्त जो है वो फौत हुए थे। तो इसलिए जो है ना मुसलमान हमेशा किसी मासूम को, किसी बूढ़े को जो है वो या बिला वजह किसी को
कभी नहीं मारेगा। वो यहाँ तो जहाद फी सबीलिल्लाह करेगा, जैसे कि किसी चीज़ पे जुल्म हो रहा हो उसके ऊपर वो जहाद करेगा। कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे जुल्म कर रहा है तो वो उसके खिलाफ जहाद कर सकता है, मुसलमान उम्मत उसके खिलाफ जहाद कर सकती है, और ये खुली इजाज़त है। लेकिन एक मतलब कंट्री है वो मतलब उनके लोगों का कोई कसूर नहीं है, मतलब जहाद इस तरह से कर सकता है ना उस मुल्क के खिलाफ कि वो वहाँ पे जाएं, वो मुसलमान उम्मत जो है वो वहाँ पे जाएं, जो लोग असल कसूरवार है उनको पकड़ें, उनको बंदी बनाएं, वहाँ पे फतह हासिल करें। ये जो पुराना दौर जो चलता था ये अभी भी हो सकता है, लेकिन ये है कि हम मुसलमान गफलत में रह के इनोवेशन को भूल गए, और वो लोग जो है वो इस चीज़ को, बाकी अल्लाह पे अगर आप लोगों का यकीन हो तो बंदा हर चीज़ दुनिया में कर सकता है, हर चीज़ मुमकिन है अगर अल्लाह ताला पे आपका यकीन हो और आप लोगों की नीयत साफ़ हो। किसी भी इंसान की मतलब हमारी अगर नीयत साफ़ है तो अल्लाह ताला साथ देता है, अल्लाह ताला मदद करते हैं, लेकिन नीयत साफ़ होनी चाहिए, उस काम को करने की नीयत होनी चाहिए, मौत का डर ख़त्म होना चाहिए, जहाद का जो है वो जज्बा होना चाहिए। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें सिखाई नहीं गई शुरू से कि आप लोगों ने उठ के लड़ना भी है। आप लोग बनाए ही लड़ने के लिए हो, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए बनाए गए हो आप लोग हमेशा, लेकिन हमें ये चीज़ें शुरू से सिखाई नहीं गई, और आजकल जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है उसका हाल आप लोगों के सामने है। तो ये चीज़ें जो है ना ये मैटर करती हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।